आइए मित्रों, जय सिया राम। राम कथा अति अगम और अपार है। यह जीवन मानव जीवन की कथा है। हमारे आपके अंतःकरण की सारी बात है। इसे ही तुलसीदास जी महाराज ने यहां पर लिखा। अब यह कथा आई जो कहां से? स्वयं महादेव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया। क्यों सुनाया? राम कथा क्यों सुनाया उन्होंने, जो आज हम सबके सम्मुख प्रकट हुई है? इसका रहस्य जाने और अपना जीवन का कल्याण करें। अरे यही प्रकार बल मन ही दिखाई, और करी हूँ रघुपति कथा सुनाई, कथा सुहाई। व्यास आदि जिन सागर हरि सुजस बखाना। यह राम कथा व्यास आदि कवियों ने जिसका सुजस गाया है, उसका वर्णन मैं आप सबके सम्मुख कर रहा हूं। चरण कमल, हरे चरण कमल बंदौ तिनके रे, चरण कमल। ओ चरण कमल बंदौ तिनके पुरावाहु सकल मनोरथ मेरे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैं उन सभी को वंदन करता हूं और मेरी सारी इच्छाएं जो कामनाएं हैं उसको हमारी आप सब पूरी करें। करके कबीनी करऊं प्रणाम। इस कलिकाल के जितने भी कवि हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हे कलि के कवि न करऊं प्रणाम, जीन बरने हो रघुपति गुण गाम, जीन बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं रघुनाथ जी के गुण समूहों का जिन कवियों ने वर्णन किया है, मैं उनको करेंगे या किया है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। अरे जे कवि पर जे प्राकृत कवि परम सयाने, और वही है आगे तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, और भाषा जिन हरि चरित बखाने। जे प्राकृत कवि परम सयाने, और भाषा जिन हरि चरित बखाने। अरे भय जे भय जे
सबनी हो प्रणव सबनी कपट सब त्यागे प्रणव सबनी। तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा नहीं है। आज तो लोग कहेंगे कि अच्छे को प्रणाम करेंगे, बड़े को प्रणाम करेंगे और छोटे का तिरस्कार करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे, क्योंकि ये मानव देह, ये कोई मजाक की चीज नहीं है, ये सभी ईश्वर का अंश है। कैसे अंश है, ये चौपाई भी आपको एक बताई है रामचरितमानस में। अरे ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारे जीवों को बताया गया है कि सभी ईश्वर के अंश हैं और सभी सुख के भंडार हैं। हम सभी क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम लोग माया के बस में हो चुके हैं। यही हमको करना है कि माया निवृत्ति हमारी हो जाए। माया छूटने वाली भी नहीं है। क्रोध, काम जो विकार हैं, इनको आप हटा नहीं पाएंगे। इन्हीं में रहते हुए हमको सबसे तालमेल बना के रहना है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व समाज में जितना प्रेम प्यार था कि हर व्यक्ति एक दूसरे के यहां बैठना, जाना, आना, बड़े प्यार से रहना, किसी में कोई झंझट झगड़ा लड़ाई आज नहीं रहती थी। एक प्रकार से वो राम राज्य ही था। ये तो इधर 50 साल नहीं, मैं तो 20 साल के अंदर देख रहा हूं कि इस 20 वर्ष में कितना बदलाव हो गया, कितनी दुनिया भ्रष्टाचार की तरफ चली जा रही है। ये कैसे कल्याण होगा? अब आज तो एक दूसरे की ईर्ष्या जलने चल रही। राजनीति वाले अपना लिए ढो रहे हैं, उनकी नजर में तो बाकी सब बेवकूफ है, सब जीरो है। चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई विद्वान हो, राजनीति अपने आप इतना महान लेकर के, और विज्ञान वाले देखो तो विज्ञान वाले समझ रहे हैं कि हम परमात्मा के भी बाप हो गए हैं। लेकिन उनको सबको जब उनके सर के ऊपर चलता है डंडा चाबुक, तो लड़ाते हैं केवल हरे भगवान हरे राम। यहां तक कि जब मरते हैं लोग, तो मरने के बाद उनको जब सैया पे ले जाते हैं और चिता पर रखते समय तक राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सबकी यही गति है। क्यों ऐसा बोला जाता है भाई? आज ध्यान आया राम नाम का। राम नाम लेने से थोड़ी सारा काम बनना है। राम के चरित्र को हमें अपना के चलना है, तब हमारा कल्याण है यार। तो राम के चरित्र को निभाना बहुत कठिन है, या कृष्ण जी के चरित्र को निभाना, या हनुमान जी के, या भगवान शिव, किसी भी देवी देवता में आप जाएंगे तो देखेंगे कि उनके चरित्र क्या रहे हैं, उनके सत्कर्म क्या रहे हैं। उनके हम मार्गों पर जब चलना शुरू करें, तब लगेगा कि आप सही जगह पे चल रहे हैं। तो मित्रों, आज का घोर कलिकाल बहुत भयंकर चल रहा है। अब इसमें आप बचना चाहें तो आपको बचाने वाले भी नहीं हैं। स्वयं बचो,
क्योंकि बुद्धि विद्या इसे कोई नहीं ले सकता है। अरे हो प्रसन्न देहु बरदानु, हो प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज, अरे साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदर तो श्रमवादी, बल बल का विकार सो श्रम। अरे कीरति भनिति बूट बल चोरी, सुरसारी सम कह सुरसार सम सब कहित होई, राम सुकीरति भनिति भरोसा, असमंजस असमोही अंदेशा। तो प्यारे भगवान की बात कितनी महान है, इनकी कथा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और राम कथा में ऐसा क्यों ये वर्णन हुआ है, ये सब बहुत ही रहस्यमयी चीजें हैं। इन पर हम लोग चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि इससे सरल अवधी भाषा में जो बहुत थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उसे भी इसे पढ़ करके अगर आप 5 दोहा या 5 चौपाई, क्योंकि एक चौपाई एक दोहे से दूसरे दोहे के बीच में लगभग 6-7 चौपाइयां उसमें होती हैं, 8 चौपाइयां 10 चौपाइयां ऐसे ही है उसमें, तो उसको ही अगर आप पढ़ते हैं एक ही जो कर पावें, तो आपके अंतःकरण में परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। क्योंकि हम जिसका संग करेंगे उसी के गुण और दोष हमको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, ये स्वतः होता है। जैसे चोर के साथ रहा लगा तो चोरी का मन बने लगे। अरे तुम्हारी कृपा सुलभ सुलभ सो मोरे, तुम्हारी कृपा असियनी सुहावनी चाट पटोरे, सुलभ अरे सियनी सुहावनी। तो सरल कविता की रति विमल सोइया दरही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपू जो सुनि करहि बखान, असो न होई विमल मति मोहि मत अति बल ठोर, करहु कृपा अस हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊं निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुरचि रखी मोह पर हो कृपाल। भगवान श्री राम कवि पंडितगढ़, आप जो रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस मुझ बालक की विनती देख करके मुझ पर कृपा करें, ऐसा भगवान को बताते हुए श्री तुलसीदास जी
भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत आसानी और बड़ा सुख और समृद्धि पाना है, तो हमको केवल राम कथा ही दे सकती है, अन्य कहीं आपको नहीं मिलनी है। तो इसलिए भगवान श्री राम के गुणगान का हम निरंतर जप करते रहें, यानी हमारे अंतःकरण में मन में केवल चलता रहे, तो अपने आप हमारी बुद्धि गलत जगह पर नहीं जानी है। और हमें सभी से प्रेम करते हुए, क्योंकि ये आगे आपको इसी रामचरितमानस कथा में मिलती है कि देख ही सब जग ब्रह्ममय, तो का सन करई विरोध। ये दोहा है रामचरितमानस में कि जब हमें सारा संसार ब्रह्ममय यानी ईश्वर का अंश नजर आने लगेगा, तो हम विरोध किससे करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विश्राम। मित्रों, आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे उत्साह को वर्धन करें। और आगे आप अपने प्रश्न भी पूछें, हम उसका भी निदान करेंगे। तो हमारे चैनल पे पूरे कथा में लगे रहें और आप लोग लाइक शेयर कमेंट और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें इस युग में दुर्लभ बात नहीं मिल पा रही है हर जगह, तो हम आपको देते रहेंगे। मित्रों, जय सिया राम।